तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पटना में किस तरीके से एक विमान हादसे का शिकार होते होते बचा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल पटना एयरपोर्ट से विमान जैसे ही दिल्ली के लिए आगे बढ़ा, जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसके बाद इस विमान में आग लग गई थी। अब यह कारण बताया जा रहा है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक पक्षी के टकराने के बाद इस तरह से इस विमान में आग की लपटें देखी गई थी। हालांकि कुछ और तकनीकी दिक्कत है क्या, इसकी भी पड़ताल हो रही है और जो तमाम इंजीनियर्स हैं वो अब इसकी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन हादसे के बाद जब यात्री बाहर आए और सुरक्षित जब वो बच गए तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। डर तो काफी आया, हार्ट लगा कि अटैक हो जाएगा। कई आदमी तो अब पानी पीने के लिए ढूंढने लगा कि पानी दो, नहीं। एक आदमी तो बहुत जोर से तेज से वो पकड़ लिया, बोला कुछ नहीं होगा। फिर संतावना दे करके उसे शांत किया गया और इस तरह लग रहा था कि अब गाड़ी फ्लाइट जो है डगमगाने लगी थी। अब हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये स्थिति आ गई थी। लेफ्ट इंजन पे जो व्हाट वी गॉट टू नो इज प्लेन के लेफ्ट इंजन पे कोई स्पार्क निकल रहा था एंड इंजन वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ। तो थर्ड की आवाज आ रही थी बार बार, इट्स जस्ट लाइक इंजन एक वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं जो भी हो रहा हो। तो हमें स्पार्क दिखा था, तो सब लोग पैनिक हो गए थे और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर 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 काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया, उसके बाद सर तो कैसे आप लोगों को पता चली सर? स्पार्क कर खिड़की से। और इस वक्त एयर मार्शल आरसी वाजपेयी सर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। वाजपेयी सर, जो स्थिति बताई जा रही है इसमें कहा जा रहा है कि दो स्थिति हो सकती है, या तो बर्ड हिट है या फिर कोई और टेक्निकल रीजन। आप पूरी सिचुएशन को तो देख रहे हैं, पहले आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या हुआ होगा? देखिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आती इन्वेस्टिगेशन की, तब तक अटकल पच्चू लोग सोच सकते हैं कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ये है कि बर्ड हिट हुई टेक ऑफ के बाद ही तुरंत। और इस वजह से इंजन में जो फायर दिखाई पड़ी या खट की आवाज आई, जैसे लोग बता रहे हैं, तो इसकी वजह से उसको सिंगल इंजन की लैंडिंग करनी पड़ी, इंजन को बंद करना पड़ता है तुरंत। तो इसकी संभावना यही है कि शायद बर्ड हिट है। मोस्ट प्रोबेबल रीजन जो है वो बर्ड हिट का लग रहा है। ओके, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर सर ऐसी सिचुएशन में, जैसा कि अभी ये जो पूरी जानकारी है कि टेक ऑफ करती है, उसके बाद इसमें आग लग जाती है, फिर इसको यू टर्न लेकर के वापस सुरक्षित उतारा जाता है, ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाता है? सिंगल इंजन लैंडिंग पॉसिबल है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है हर एयरक्राफ्ट में कि फुल के साथ में वो सिंगल इंजन लैंडिंग कर सकते। उसके जब बनाते हैं जहाज को तब ये कैपेसिटी रखते हैं उसकी कि जितना उसका क्या नाम फ्यूल होगा, कितने पैसेंजर होंगे, कितना लोड होगा। और अगर एक इंजन बंद जाए रास्ते में तो एक इंजन पर ही वो नियरेस्ट एयरफील्ड पर लैंड कर सकता है। यहाँ तो खैर देखा भी किया था पटना से, तो ये पटना को लैंड कर गया। ओके, वाजपेयी सर, एक चीज आपसे जरूर समझना चाहेंगे, ऐसी जब सिचुएशन आती, क्योंकि ये तो दिल्ली की तरफ जा रहा था प्लेन, ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि उसको वापस कब बोलाना है, यू टर्न लेना है, नहीं लेना है, वो उस वक्त जो रनवे है वो खाली है या नहीं है, कैसे उसको उतारना है, वो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की स्थिति क्या हुई होगी उस वक्त? कम्युनिकेशन में ये है, पायलट तुरंत किसी को सूचित करता है कि हमारे इंजन में आग लग गई है, फायर वार्निंग आई है हमारे कॉकपिट में और हम वापस लैंड कर रहे हैं। तो एटीसी क्या करता है, सारी उसकी इमरजेंसी की प्रोसीजर्स हैं, फायर टेंडर है और इमरजेंसी एम्बुलेंस है, पूरे ग्राउंड क्रू को सारे को वो हेल्प करते हैं और उसके बाद जो है उसे लैंड करा दिया जाता है। ठीक है सर, राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।